राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको नाग पंचमी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो नाग देवता की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार पति पत्नी थे। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी बच्चों की शादियां हो चुकी थी। साहूकार के पास कई बीघा जमीन थी जिस पर वह खेती बाड़ी करता था। साहूकार के पूर्वजों से यह जमीन चली आ रही थी। साहूकार के पूर्वजों ने खेती की जमीन पर एक बड़ा टुकड़ा नाग देवता के नाम से छोड़ रखा था। उस स्थान पर एक बड़ा चबूतरा बना हुआ था जिस पर कई पेड़ उगे हुए थे। उस चबूतरे के नीचे एक सर्प जोड़े ने अपना बिल बना रखा था जिसमें सर्पणी के बच्चे भी थे। साहूकार पति पत्नी वहां उस स्थान पर नाग पंचमी की पूजा किया करते थे। अब साहूकार पति पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। साहूकार के 7 बेटा बहू उस जमीन पर खेती बाड़ी करते थे। उनकी इकलौती बहन ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। तब एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। सावन का महीना था। नई फसल उगाने का समय आया। तब सभी भाइयों ने मिलकर उनके पूर्वजों द्वारा खेत पर नाग देवता के स्थान वाली जमीन को भी तोड़कर ट्रैक्टर चलाकर खेत को जोत दिया ताकि फसल ज्यादा उगे। लेकिन उस स्थान पर नाग नागिन के बच्चे भी थे। सभी सपोले ट्रैक्टर के नीचे दबकर मर जाते हैं। तब नाग नागिन ने साहूकार के सभी पुत्र और पुत्र वधुओं और उनके बच्चों को डस लिया, क्योंकि उन्होंने उस स्थान पर ट्रैक्टर चलवा दिया जिस स्थान पर उनके पूर्वजों ने वह जमीन छोड़ रखी थी। और उन्होंने संकल्प लिया कि जैसे उनके सभी बच्चों को ट्रैक्टर चलवाकर साहूकार के पुत्रों ने मरवाया है, हम भी साहूकार के एक भी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब दोनों नाग नागिन साहूकार की पुत्री को भी खत्म करना चाहते थे तो वो उसके ससुराल की ओर जाते हैं। उस दिन नाग पंचमी थी। साहूकार की पुत्री बड़ी ही धार्मिक थी। उस दिन उसका नाग पंचमी का व्रत था। वो पूजा की थाली हाथ में लेकर नाग पंचमी की पूजा के लिए घर से निकली तो उसे रास्ते में वही नाग नागिन दिखाई देते हैं। साहूकारनी की बेटी वहीं बैठकर उनकी पूजा करने लगी। उनको रोली का छींटा लगाया और चावल लगाए और वह बोली, नाग पंचमी को आसरो भर्या रवे पियर सासरो, नाग पंचमी को आसरो भर्या रवे पियर सासरो। ऐसा वो 5 बार बोली। तब नाग नागिन बोले, अरे मूर्ख, हम तो तेरे पीहर वालों को खत्म करके तुझे मारने आए थे। तुम्हारे भाई भाभीियों ने खेत पर बने चबूतरे को तोड़कर उस पर ट्रैक्टर चलवा दिया। जो स्थान तुम्हारे पूर्वजों ने हम जैसे सर्पों के लिए छोड़ रखा था, तेरे भाई और भाभीियों ने वहां पर ट्रैक्टर चलवा दिया जिससे मेरे सभी बच्चे मर गए। इसलिए हम तेरे सारे कुटुंब को खत्म करेंगे और अब तेरी बारी है। तब साहूकार की बेटी बोली, हे नाग नागिन, मेरे भाई भाभी को क्षमा कर दो, वो ना समझ हैं। मैं आपके स्थान वाली जगह पर एक बड़ा मंदिर बनवाऊंगी। अब आप कृपा करके मेरे भाई भाभीियों पर दया करें। तब वह नाग नागिन को मोली का धागा बांधती है, दूध पिलाती है। तब नाग नागिन एक अमृत मणि साहूकार की बेटी को देते हैं और कहा कि तुम बड़ी धार्मिक हो, तुमने हमारी पूजा करके डोरा राखी का डोरा बांधकर हमें भाई और भाभी बना लिया है, इसलिए हम तुझे माफ करते हैं और यह अमृत मणि हम तुझे देते हैं। अपने मृत भाई भाभीियों और भतीजे भतीजियों के सिर पर यह अमृत मणि अड़ा देना, वो सभी जीवित हो जाएंगे। फिर साहूकारनी की बेटी उसी समय पीहर जाकर अपने मृत भाई भाभीियों भतीजे भतीजियों के मृत शरीर पर अमृत मणि सिर पर अड़ाती है तो सभी आंखें मलते हुए खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, हम तो बहुत गहरी नींद में सोकर उठे हैं। तब उनकी बहन बोली, ऐसी नींद तो कोई दुश्मन भी न सोए। तब साहूकारनी की बेटी ने अपने भाई भाभीियों को पूरी बात बताई। तब सभी भाई और भाभीियों ने अपनी गलती मानी और खेत पर उस स्थान पर नाग नागिन का एक मंदिर बनवाया और उस मंदिर में वही अमृत मणि भी स्थापित कर दी। तो हे नाग देवता, जैसे आपने उस साहूकार की बेटी के परिवार की रक्षा की वैसे सबकी करना। कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की।
जाएगी। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको नागपंचमी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।